जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने अपना इंट्रोडक्टरी क्लास दिया था। आज आपका पहला टॉपिक इतिहास क्या है से हम लोग शुरुआत करते हैं। व्हाट इज हिस्ट्री? हाउ कैन आई डिफाइन इट? इतिहास क्या है? इसकी परिभाषा क्या है? इसको सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है। आप इतिहास पढ़ने जा रहे हैं और इतिहास क्या है यदि ये समझ में नहीं है तो फिर आगे की कड़ी बंद हो जाती है। हम आपका समय नहीं ले रहे हैं, लेकिन मैं सबसे पहले बता दूं इतिहास को कैसे परिभाषित किया गया है। इनकी परिभाषा के संबंध में सबसे आसान रूप से कहा गया है, इति का अर्थ बीती, इति का अर्थ बीती, बीती और हास का माने कहानी होता है। हास का अर्थ कहानी होता है, कहानी होता है अर्थात बीती हुई कहानी। पास्ट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, यही इतिहास कहलाता है। यह परिभाषा अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन पूर्ण भी नहीं। हरिश्चंद्र वर्मा ने हरिश्चंद्र वर्मा ने हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र वर्मा ने इसे परिभाषित करते हुए लिखा है, इसे परिभाषित इसे परिभाषित करते हुए लिखा है कि इतिहास का तात्पर्य है ऐसा ही था और ऐसा ही हुआ होगा। इतिहास का तात्पर्य, इतिहास का तात्पर्य, इतिहास का तात्पर्य ऐसा ही था, ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा ही हुआ होगा। वर्तमान समय में यह परिभाषा मान्य मानी गई है, मान्य मानी गई है, मानी गई है। निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि इतिहास बीती हुई घटनाओं का ब्यौरा है। इतिहास इतिहास बीती हुई बीती हुई बीती हुई घटनाओं का घटनाओं घटनाओं का ब्यौरा ब्यौरा मात्र है, ब्यौरा मात्र है, ब्यौरा मात्र। शायद आप इस बात को समझ गए होंगे कि इतिहास क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इस बात से आप वाकिफ हो। अब हम आपको थोड़ी सी बात याद के बताते हैं कि सामान्य रूप से लोग कहते हैं कि इतिहास और कहानी में क्या अंतर है। तो कॉमन रूप से कहते हैं कि भाई यदि किसी आम आदमी से पूछा जाए, कॉमन मैन से पूछा जाए, ले मैन से पूछा जाए, तो उनका मानना होता है कि कहानी, इतिहास क्या है भाई? तो कहता है इतिहास कहानी है। इतिहास क्या है? इतिहास कहानी है। इतिहास कहानी मात्र है। लेकिन लेकिन जो इतिहासविद हैं उनका कहना है कि इतिहास और कहानी दोनों दो चीज, दोनों सेम नहीं है। इतिहास को हम कहानी नहीं कह सकते। इतिहास, यदि हम इतिहास को परिभाषित करते हैं, इतिहास को देखते हैं, इतिहास में निम्नलिखित बातें अनिवार्य होनी चाहिए। प्रथम बात या फर्स्ट मैटर इज दैट, फर्स्ट मैटर शुड बी, इनका एक निश्चित काल होना चाहिए। इसका एक निश्चित काल होना चाहिए।
सेकंड बात, घटना से संबंधित साक्ष्य प्राप्त होना चाहिए। घटना से संबंधित संबंधित साक्ष्य प्राप्त होना चाहिए। साक्ष्य प्राप्त होना चाहिए, होना चाहिए। तीसरी बात, इतिहास में राजनीतिक जीवन, राजनीतिक राजनीतिक जीवन राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, धार्मिक जीवन, जीवन एवं अन्य सारे ब्यौरा प्रस्तुत किए जाते हैं। अन्य सारे ब्यौरा प्रस्तुत किए जाते हैं, प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसमें प्रशासन है, कला है, संस्कृति है और अन्यान्य सामग्री है। तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? इतिहास कह सकते हैं। इसके यदि ये सारी चीजें ना हो तो हम इतिहास उसे मानने से सदैव इनकार करते हैं। कहानी क्या होती है भाई? तो कहानी सामान्य रूप से क्या होती है? ये लोक कथा पर आधारित होता है। ये लोक कथा पर आधारित होती है। लोक कथा पर आधारित होती है। इसमें जैसे दादी माँ की कहानी, जैसे दादी माँ की कहानी, जैसे दादी माँ की कहानी, इसमें न तो राजनीतिक जीवन है, न सामाजिक जीवन है, न आर्थिक जीवन है, न धर्म है, न प्रशासन है, न कला है, न संस्कृति है, यानी किसी भी घटना का कोई ब्यौरा नहीं है। तो ऐसे चीजों को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे विषय वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं? कहानी कहते हैं। इसको कभी भी इतिहास का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। तो कहानी और इतिहास में क्या अंतर है, संभवतः आप बेहतर तरीके से समझ गए, बेहतर तरीके से आप इसको समझ गए होंगे। आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए। राइट, अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आते हैं। हम लोग अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या है? व्हाट इज नेक्स्ट पॉइंट? प्लीज कम ऑन एंड स्टार्ट योर स्टडी। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम लोग देखते हैं इतिहास का विभाजन। इतिहास का विभाजन, इतिहास का विभाजन एकदम सरल, सहज और सरस शब्दों में आप इसको क्लिष्ट कह करके किसी बात को प्रस्तुत करने में, ये मैं मानूं कि वो आपकी समझ की परे की बात हो जाएगी। इसलिए जितना सरल हो सकता है, जितना सहज हो सकता है, हम सीधे सीधे इन सारी बातों को बेझिझक, बिना रुकावट का, बिना कठिनाई का आपके दिमाग में बेहतर तरीके से हम डालना चाहते हैं। इसलिए हम अन्य बातों को न लिख करके सीधे सीधे हमने लिख दिया इतिहास का विभाजन। इसमें किसी प्रकार का झंझट नहीं। तो हम इतिहास को 3 भागों में बांट देते हैं। हम इतिहास को 3 भागों में इसको बांट देते हैं। हम लोग लिखते हैं पहला प्राक इतिहास, लिखते हैं प्राक इतिहास, प्राक इतिहास। दूसरा हम लोग लिखते हैं ऐतिहासिक काल, दूसरा लिखते हैं
ऐतिहासिक ऐतिहासिक काल। और तीसरा लिखते हैं आद्य इतिहास। ये तीसरा लिखते हैं आद्य इतिहास। आद्य इतिहास, ये तीन इतिहास का जो विभाजन है ये तीन तरीके से किया गया। अब प्राक इतिहास क्या है भाई, आप इसको सरल शब्दों में समझ लीजिए। तो कहता है कि ऐसा इतिहास ऐसा इतिहास ऐसा इतिहास जिस जिनका जिनका कोई लिखित विवरण ना, कोई लिखित विवरण ना लिखित विवरण ना हो, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्राक इतिहास कहते हैं। इसे हम लोग कहते हैं प्राक इतिहास। इसका उदाहरण क्या है भाई, इसका यदि हम एग्जाम्पल देखें, व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस हिस्ट्री, इसका उदाहरण है पाषाण काल। इसका उदाहरण है यह है दैट इज पाषाण काल, स्टोन एज। अब इस पर जरा आप गौर फरमाइए कि पाषाण काल में जो आदि मानव रहा करते थे, जो आदि मानव रहा करते थे, प्रीमेटिव एज के लोग जो रहा करते थे, प्रीमेटिव एज के लोग जो रहा करते थे, उनकी तो कोई अपनी लिपि नहीं थी, उनकी कोई अपनी सभ्यता नहीं थी, उनकी अपनी कोई संस्कृति नहीं थी। वह पशुवत जिंदगी जीता था, भोजन के लिए इधर उधर घूमता था, प्राकृतिक आवास में रहता था। तो भाई उनका इतिहास क्या हो सकता है। यदि कुछ इतिहास है, मान लेते हैं कि कुछ इतिहास है, प्रबुद्ध वर्ग ने यदि उनको इतिहास के श्रेणी में रखा है, तो उनको उनकी जानकारी के लिए केवल क्या किया जाएगा, तो जानकारी के लिए यही किया जाएगा कि भाई जो पुरातात्विक अवशेष मिला है, पुरातात्विक ये जो पुरातात्विक अवशेष मिला है, ये पुरातात्विक अवशेष मिला है, इसी के आधार पर वो तय करेंगे कि आदि मानव का जीवन कैसा होगा, उसका कार्य क्या होगा, वो अपनी जिंदगी कैसे व्यतीत करते रहे होंगे, व्हाट वाज हिज लाइफ और देयर लाइफ, वो किस तरह से अपनी जिंदगी पास करते होंगे। तो ये सब किसके आधार पर होगा, पुरातात्विक अवशेष के आधार पर। और जब पुरातात्विक अवशेष के आधार पर यदि कोई बात कही जाती है तो उसमें अनुमान और तर्क महत्वपूर्ण होता है। उसमें जब कभी भी होगा वो क्या होगा भाई, अनुमान, और क्या होगा, ये तर्क होगा। इसी अनुमान और तर्क के आधार पर उसके संबंध में कुछ कहा जा सकता है, लेकिन एकदम श्योर है ये एग्जैक्ट नहीं। ऐसा नहीं आप कह सकते हैं कि भाई प्राक इतिहास में जो कुछ बातें कही जाती हैं इतिहासकारों के द्वारा या पुरातत्वविदों के द्वारा, ये एकदम एग्जैक्ट होगा। कंप्लीटली इट विल बी एग्जैक्ट, कंप्लीटली इट विल बी कंक्रीट, इट इज नॉट नेसेसरी। आपको समझना पड़ेगा ये तो अनुमान है, यह तो तर्क है, और इसी अनुमान, इन्फेरेंस और लॉजिक के आधार पर आप इसके संदर्भ में जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा। लेकिन बट इट इज नॉट एग्जैक्ट, इट इज नॉट नेसेसरी। व्हाट आई एम सेइंग यू, ऑलवेज इट विल बी राइट, इट इज नॉट नेसेसरी। क्यों? इसलिए यहां तर्क और अनुमान का सहारा लिया गया है। यहां कोई आई विटनेस नहीं है, यहां कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। इसलिए इतिहासकारों ने प्राक इतिहास को जो रखा, प्राक इतिहास के अंतर्गत जो रखा, वो पाषाण काल को रखा और स्पष्ट रूप से कह दिया कि भाई ऐसा इतिहास जिनका कोई लिखित विवरण ना हो। जब कोई लिखित विवरण ना हो, when there is not any script, हम क्या कर सकते हैं, हम तो केवल अनुमान लगा सकते हैं। हम केवल कुछ उत्खनित पदार्थ जो है, एक्सकैवेटेड गुड्स है, उसी के आधार पर कुछ कह सकते हैं। खैर, मोटे तौर पर आप ये समझ लीजिए कि ऐसा इतिहास जिनका कोई लिखित विवरण ना हो वही प्राक इतिहास कहलाता है। क्लियर? राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट पर हम लोग पहुंचते हैं, दैट इज ऐतिहासिक काल। दैट इज ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल क्या है भाई?
ऐतिहासिक काल जो हिस्टोरिक एज है, ये हिस्टोरिक एज कब से शुरू माना गया? इतिहासकारों का कहना है कि ये जो हिस्टोरिक एज है, ये जो शुरू हुआ है, ये 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में जब लेखन कला का विकास हो गया, लेखन कला लेखन कला का जब विकास हुआ तो यहीं से इस इतिहास का प्रादुर्भाव माना जाता है। इट मीन्स दैट दिस हिस्ट्री originated from दिस पीरियड। कब से? जब लेखन कला का क्या हुआ? विकास हुआ। तो लेखन कला का विकास 6ठी सदी ईस्वी पूर्व मानी जाती है। ये 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में ये मानी जाती है, और तभी से ये क्या कर दिया गया, ये इतिहास की जो सारी बातें कही जाती हैं उसको लिख दिया गया। ऐतिहासिक काल को हम लोग कैसे परिभाषित करते हैं? हाउ कैन आई डिफाइन इट? whom is called historic age? तो हम लोग कहते हैं कि ऐसा इतिहास जिसकी लिपि हो और पढ़ी गई, ऐसा इतिहास जिनकी लिपि हो और पढ़ी गई हो, इसे ही हम लोग ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब हम आपको बताते हैं इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। व्हाट विल बी द एग्जाम्पल ऑफ दिस हिस्ट्री? इसके अंतर्गत रखा गया है, जैसे कि हम बोले तो हम लोग कह सकते हैं कि 6ठी सदी ईस्वी पूर्व के बाद का इतिहास। तो 6ठी सदी ईस्वी पूर्व के बाद का इतिहास, आफ्टर द 6th सेंचुरी ऑफ हिस्ट्री, तो हम लोग कह सकते हैं, आपकी समझ के लिए मैं सबसे अच्छा बात कह दूं, जैसे कि मौर्य पीरियड, मौर्य काल या मौर्य डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, ये गुप्त काल, ये गुप्ता डायनेस्टी। तो ये सब जो काल आएगा वो किसके अंतर्गत आएगा भाई? ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। इसमें कोई झंझट नहीं है, देयर इज नॉट एनी डिफिकल्टी। आप आसानी से समझ सकते हो, आप इसमें समझ सकते हो मोटे तौर पर कि जो कुछ भी है, जब से जिसकी लिपि हो और जिनको पढ़ी गई हो, उसे आसानी से समझा जा सकता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल। दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिक एज। और ये कब से शुरू होगा? व्हेन इट विल बी स्टार्ट आफ्टर द 6th सेंचुरी BC, बिकॉज हिस्ट्री स्टार्ट। क्यों भाई? इसलिए कि जो लेखन कला है, स्क्रिप्ट है, वो स्क्रिप्ट इसमें शुरू हो गया। ऐसे तो ये स्क्रिप्ट शुरू होता है सिंधु घाटी सभ्यता से, लेकिन उनकी स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं गई है, इसलिए मान्यता नहीं है। लेकिन 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में जो लेखन कला का विकास हो गया, उसको लोगों ने आसानी से पढ़ा, समझा, और जो कुछ भी पढ़ा और समझा उसको लोगों ने अपने शब्दों में लिख लिया। इसीलिए ये एक्यूरेट है, देयर इज एक्यूरेसी, देयर इज ए आई विटनेस कि भाई ये बात है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब थर्ड में हम लोग पहुंचते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट इज दैट इज आदि इतिहास। अब हम लोग आदि इतिहास को देखते हैं, प्री हिस्टोरिक एज को देखते हैं। ये आदि इतिहास क्या कहलाता है भाई? ये जो आदि इतिहास हम लोग देखते हैं, इसमें कहा जाता है ऐसा इतिहास जिनकी अपनी लिपि हो, लेकिन पढ़ी नहीं गई, पढ़ी नहीं गई। इसका माने क्या है भाई? इसका माने है लिपि का आविष्कार तो हो गया, लिपि का जो आविष्कार हो गया, लेकिन यदि लिपि पढ़ी नहीं गई है, देन व्हाट्स वैल्यू, व्हाट्स इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन बिफोर ह्यूमन, इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स, इन फ्रंट ऑफ इंटेलिजेंसिया ग्रुप। ये एक रहस्य रह जाता है। इट इज काइंड ऑफ मिस्ट्री, can't disclose it. That is why no importance of this script which can't be read, couldn't be read. इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता में तो
लिपि है लेकिन पढ़ी नहीं गई, अब तक पढ़ी नहीं गई है। कल यदि पढ़ लिया जाएगा तो फिर हम लोग नया इतिहास बोलेंगे, नए तरीके से हम लोग बात करेंगे कि साहब इसमें क्या है, कौन तथ्य छुपा है, अभी तक जो अनुमान और तर्क के आधार पर लिखा गया है वह राइट है या रॉन्ग है। इस पर हम लोग विशेष रूप से इस पर प्रचार प्रसार करेंगे और फिर नए सिरे से लोगों के सामने इसको प्रस्तुत किया जाएगा कि जो बातें हमने अपने तर्क और अनुमान में बातें कही थी वह बिल्कुल क्वाइट राइट, वह बिल्कुल सही है, उसमें किसी प्रकार का कोई दो मत नहीं है, तो बढ़िया बात। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, जहां तक मैं मानूं ऐसा संभव नहीं है। तो आदि इतिहास को हम लोग कैसे परिभाषित करते हैं भाई? वंस अगेन आई रिपीट इट, ऐसा इतिहास जिनकी अपनी लिपि हो लेकिन पढ़ी नहीं गई, दैट इज कॉल्ड प्री हिस्टोरिक एज। इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं? आदि इतिहास कहते हैं। तो आदि इतिहास का एग्जाम्पल क्या होगा? व्हाट विल बी द एग्जाम्पल? इसका एग्जाम्पल जो हम लोग देते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता एवं संस्कृति। इसका जो एग्जाम्पल देते हैं ये है सिंधु घाटी की सभ्यता, सभ्यता एवं संस्कृति, सभ्यता एवं संस्कृति, संस्कृति, सिंधु घाटी की सभ्यता एवं संस्कृति, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडस वैली, इंडस वैली, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन एंड कल्चर, एंड कल्चर। ये प्रश्न आया हुआ है, ये प्रश्न पूछा गया है, ऑप्शन दिया गया है भाई कि भाई आदि इतिहास काल के अंतर्गत निम्न में से किन को रखेंगे? इसका आंसर यही है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता को रखा जाएगा। कुछ इतिहासकारों ने तो वैदिक सभ्यता को भी रख दिया है, वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन को भी इसके अंतर्गत रख दिया गया है, वैदिक सभ्यता को भी इसके अंतर्गत रख दिया गया है। केप्ट वैदिक सिविलाइजेशन इन दिस चैप्टर, इन दिस हिस्ट्री। कहा क्यों? आप तो बोलेंगे कि भाई कि वैदिक, हम ऋग्वेद पढ़ते हैं, हम सामवेद पढ़ते हैं, हम यजुर्वेद पढ़ते हैं, हम अथर्ववेद पढ़ते हैं। इन स्पाइट ऑफ दिस केस हाउ कैन आई केप्ट दिस हिस्ट्री इन प्री हिस्टोरिक एज? लेकिन अभी अभी मैंने आपसे कहा कि भाई ये वैदिक काल जब कभी भी लिखा गया, वैदिक काल जब कभी था तो उसमें लिपि का विकास नहीं हुआ था। देयर वाज नॉट डेवलपमेंट ऑफ स्क्रिप्ट। और ऑलरेडी आई हैव सेड यू कि 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में जब वो लेखन कला का विकास हुआ और उसके बाद का जो इतिहास होगा तब वो क्या कहलाएगा? ऐतिहासिक काल कहलाएगा। लेकिन चूंकि 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में जब लिपि का विकास हो गया, इसके बाद वैदिक सभ्यता की विषय वस्तु को लिख दिया गया। लेकिन रियल बात यही है, रियल मैटर इज दैट कि उस समय वैदिक काल में मौखिक उपदेश दिया जाता था, मौखिक बातें की जाती थी, गुरु शिष्य प्रणाली था, मेढक शिक्षा पद्धति थी, बच्चों को रटवा दिया जाता था। एक शिष्य, यदि एक गुरुजी कोई होते थे तो जो बात वो गुरुजी बोलते थे फिर बच्चे उसी बात को रिपीट करते थे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लिया जाए विश्वामित्र हैं, उनको गायत्री मंत्र को जन्म देने वाले वही थे, वो गायत्री मंत्र अपने बच्चों को कह रहे हैं और वो गायत्री मंत्र जब एक बार वो बोल देते थे, इसके बाद अन्य बच्चे उसी को दोहराते थे। इसको सरल शब्दों में समझिए, जैसे कि मैं अभी आपको बोलूं, हमने बोला हम आपके गुरु हैं, आप मेरे शिष्य हैं, आप मेरे सानिध्य में हैं, आप कुछ जानना चाहते हैं और हम भी आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। जैसे कि हमने अभी बोला ओम नमः शिवाय, राइट? अब हम ओम नमः शिवाय बोल दिए, अब वो सभी बच्चे मेरे साथ में ओम नमः शिवाय बोलेंगे। ये बात तब तक होगा जब तक उनको ये मंत्र याद ना हो जाए। जब वो मंत्र याद हो जाएगा तब यही बात वो आने वाली पीढ़ी को इसी प्रकार से रटवाते चले जाएंगे। परिणाम स्वरूप वह विषय वस्तु पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रहेगा, लेकिन किसी चीज पर लिखा नहीं जाएगा। ये कब लिखा गया? ये तब लिखा गया जब 6ठी सदी ईस्वी पूर्व आया, लेखन कला का विकास हुआ, तब जाकर के इसको
बाद में लिपिबद्ध किया गया। इसीलिए इतिहासकार कहते हैं कि वैदिक सभ्यता भी किस इतिहास के अंतर्गत आता है? आदि इतिहास के अंतर्गत आता है, और इसको आदि इतिहास के अंतर्गत ही रखना चाहिए। क्लियर? तो मैं मानूं कि आप आदि इतिहास का विभाजन काफी सरल शब्दों में आपने समझ लिया, और मेरा कहना है सभी नौजवान साथियों से, बात वही अच्छी होती है जो तुरंत आपके जेहन में, आपके मस्तिष्क में समा जाए। मैं एक बार फिर से आहिस्ते आहिस्ते आपके अपनी बात को आपके सामने रखता हूं। इतिहास को 3 भागों में बांट दिया गया: प्राक इतिहास, ऐतिहासिक काल, आद्य इतिहास। प्राक इतिहास हम लोग किसको कहते हैं भाई? फिर से एक बार सुन लीजिए, अटेंशन प्लीज, वंस अगेन। ऐसा इतिहास जिसका कोई लिखित विवरण ना हो, उसे प्राक इतिहास कहा जाता है, जैसे पाषाण। क्लियर? नो डाउट। अब हम नेक्स्ट बढ़े, राइट। ऐतिहासिक काल, ऐसा काल जिसमें लिपि का विकास हो, ऐसा इतिहास जिनकी लिपि हो और पढ़ी गई, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं मौर्य काल, गुप्त काल। और थर्ड में हम आपको कह दें, लास्ट थिंग इज दैट, आद्य इतिहास के अंतर्गत हम लोग किसको रखते हैं कि ऐसा इतिहास जिनकी लिपि तो हो, फिर से सुना जाए, लिपि तो हो लेकिन पढ़ी नहीं गई, कुंड बी रेड, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आद्य इतिहास कहते हैं। एग्जाम्पल में मैंने अभी आपको क्या कहा? बेस्ट एग्जाम्पल दैट इज सिंधु घाटी की सभ्यता एवं संस्कृति, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और दूसरा हमने क्या कहा? वैदिक सभ्यता, मीन्स वैदिक सिविलाइजेशन, इसका हमने अभी अभी स्पष्टीकरण भी दिया कि भाई उस समय जो वैदिक वेद जो था वो लिखित नहीं था, वो मौखिक था, वो वर्बल था। बाद में 6ठी सदी में जब लेखन का आविष्कार हुआ, तब जाकर के उसको लिखा गया।